पूरा यकीन और सच्चा विश्वास हो तो प्रभु उनके पास होते हैं और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है उसको आके जीव को संभालते हैं। अनेकों बात इस शब्द में आई हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रकाश एक बात पर डालूंगा। किस तरह से गुजरी के बारे में जो बात कही है उसमें कही लटकत रहे वेद के बख्तार कर्ण सुन बीता। इसका मतलब सच्ची करनी करने से है। तीन चीज होती हैं, कथनी, करनी और रहनी। कथनी जबान से कही जाती है, करनी उसको मूर्त रूप दिया जाता है, उस काम को करना होता है, और रहनी जिस प्रकार से कोई कमाई करके इकट्ठी की जाती है वो, मतलब उसको जिंदगी भर के लिए असूल बना के पक्का बना के उसको रखे। तो इस बारे में कही गई है, मतलब कहनी मीठी खांड सी, कहनी मीठी खांड सी। खांड जितनी मीठी है कहनी तो कोई भी कुछ भी कह देगा जबान से। और करनी विस्की लो, करना कितना कठिन है जिस तरह विस्की घूंट पीना। कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत, लेकिन जो इंसान कहता है वैसी करनी करे तो जहर का भी अमृत बन जाता है। तो सारी बात किस पे हुई कि सिर्फ जबान से कहने से काम नहीं चलता। रोटी रोटी कहने से किसी की भूख नहीं मिटती, पानी पानी कहने से किसी की प्यास नहीं मिटती। किसी स्थान पर जाने के लिए एक जगह पर बैठ के सोचता रहे मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, बैठे बैठे जाने से नहीं। जब तक पैरों से चल के नहीं जाता मंजिल को नहीं पाएगा। इसका मतलब है करनी करो, उस कर्म को मुहूर्त रूप दो। जब तक उस काम को नहीं करोगे, जबान से कहते रहोगे तो बात मिथ्या है। जिस प्रकार से हम उदाहरण दिया कि लटकत रहे वेद के वक्ता। वेद के वक्ता का मतलब वेदों से नहीं है, जो ज्ञान बखेरते हैं, जिनके पल्ले कुछ होता नहीं है, बनावटी बातें, इधर उधर की बात सुन ली और फिर उनको वो बड़े जोर शोर से डंके की चोट पर कहते हैं, जैसे उन्होंने वो करके ही देख लिया काम, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को किया है, आजमाया है, तो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं। तो उस ज्ञान के बारे में कहते हैं जो बनावटी, झूठा और जबान से कहते हैं। क्या कहा कि लटकत रहे वेद के वक्ता, कि झूठा ज्ञान बकने वाले क्या रहे, वो लटक गए, बीच में लटक गए। उनको न वार मिला न पार मिला, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, धोबी के कुत्ते जैसे हो गए। बोलते तो रहे लेकिन मिला कुछ भी नहीं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक बार एक विद्वान कहो, महापुरुष कहो, कथा किया करता और एक गुजरी एक गांव से चल के आती थी, नदी को पार करके मक्खन लाती थी, दही लाती थी गांव से, क्यों गुजरियों का काम दूध वगैरह का था, पशु रखते थे, शहर में आके बेच के और उससे अपना गुजारा चलाती थी। तो रोज़ाना जब आती तो एक दिन उसको कहीं थोड़ी फुर्सत मिली, लेकिन नदी को पार जब करती थी रोज़ाना तो उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे मल्लाह को, जब वो किश्ती में बैठ के इस तरफ आती थी, और वापस भी जब जाती थी तो उसको पैसे देने पड़ते थे। नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा होता था, उसको वो पैदल चल के पार नहीं कर सकती थी, पुल वगैरह कोई उस पर था नहीं। तो रोज़ाना इस तरह आती जाती काफ़ी उसका खर्च होता था। एक दिन शहर में गई, उसका सामान जो था जल्दी बिक गया। तो सामान बिकने के बाद में उसने सोची फुर्सत है अभी तो, नाव वाला तो इस टाइम पे चलेगा, क्यों ना मैं कहीं। उसने देखा एक जगह पे एक अपने महापुरुष सत्संग कर रहे थे, वो भी जाके उसमें बैठे। तो अब संतों के जो वचन सुन लेता है, जिसका हृदय शुद्ध होता है, वो तो एक वचन मान ले तो भी कल्याण हो गया। और कई सारी जिंदगी बात सुनते रहो, करना कुछ भी नहीं है, तो उनका कोई हाल नहीं है। किस तरह से कि एक बार एक आदमी घोड़े पे सवार होकर कहीं जा रहा था,
उसने भी इसी तरह से देखा कि एक मकान में बहुत लोग बैठे हुए हैं, या मंदिर का हो, बहुत लोग उसमें जा रहे हैं। वो घोड़े पे सवार था, घोड़े से उतर के पानी पीना चाहता था, उसने पानी पिया। तो फिर पूछ लिया लोगों से, ये लोग ही इस जगह पे इतने क्यों जा रहे हैं? जैसे हम यहाँ हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोग देखते हैं इस मकाम के आगे इतने लोग क्यों हैं? तो उस आदमी पूछ लिया एक से, भाई क्या बात है, लोग क्यों आते जाते हैं? बोले कि महापुरुष कथा करते हैं। उसने घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया बाहर, और वो भी जाके सत्संग सुनने लग गया। तो महापुरुष का जो सत्संग था वो त्याग और बैराग पर सत्संग था, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे कि दुनिया झूठी है, ये कोई हमारे किसी से रिश्ते नाते नहीं हैं, कोई भी चीज़ सामान यहाँ से हम साथ लेके नहीं जाते, किसी को दुख कष्ट नहीं देना चाहिए, दुनिया से जाओगे तो अकेले जाओगे, या तुम्हारे नेक कर्म किए हुए साथ जाएंगे, ये महल अटारी धन दौलत सब संतान छोड़ के जाओगे। बात तो सब सुनते थे, लेकिन वो शुद्ध हृदय का आदमी था, उसने बातें सुनी, दिमाग में बात बैठी कि वाकई में दुनिया तो एक सपना है, ये तो झूठा है यहाँ का सारा कारोबार। दुनिया में रोजाना ये तमाशा मेला देखते हैं, लोग बिछड़ते हैं चले जाते हैं, रहने वाले उन्हीं कामों में लगे रहते हैं, सोचते हम सदा जिएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बाग में माड़ी को आते हुए देख के कली करने लगी, माड़ी रोजाना जब बाग में जाता है तो फूलों को तोड़ लेता है, सुंदर और खिले हुए फूल होते हैं उनको। इसी प्रकार से दुनिया भी एक बगीचा है, इसमें ये सारे खिले हुए फूल हैं, लेकिन जो पक जाते हैं उनको फूल को तोड़ लेते हैं। गए छोटे हैं, बच्चे हैं, वो कल को कली से फूल बनेंगे, और वो जब बड़े होंगे तो उनको भी तोड़ लिया जाएगा। तो कली क्या कहती है तो कवि की कल्पना, लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा है उसमें कि माड़ी आवत देख के, माड़ी को आता हुआ देख के, छोटी कलियां थी वो देख कहती, माड़ी आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बात। ये जो फूले हुए थे उनको तो सबको तोड़ लिया, कल हम खिलेंगे तो हमें तोड़ लिया जाएगा। जब इन सब बातों का उसमें दिमाग पर असर होया, बाहर आया, उसने सोचा दुनिया मिथ्या है, कुछ नहीं, झूठा ढकोसला है, इसको तो त्याग के, और जो महापुरुष ने वचन कहे हैं हमें एकांत में जाके भक्ति करनी चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, हमारा कल्याण उसी में। बाहर आते ही घोड़ा किसी को दे दिया, पास में सामान था निकाल के सब पकड़ा दिया, किसी चला गया जंगल की राह ली, जाके एकांतवास में जाके प्रभु की भक्ति करी, तप किया, बड़ी साधना की, त्याग किया, कठोर तप करके, और बहुत ही अपने हृदय को उसने पवित्र बनाया, प्रभु के नाम में उसने मन को लगा लिया। वापिस आया, उसी रास्ते से आ गया 12 साल के बाद। जब उसी रास्ते से आया तो वहाँ देखा जहाँ लोग जाते थे वो और भी बड़ा जगह बन गई, और बड़ा मंदिर बन गया, और भी ज्यादा लोग आ रहे थे। वहाँ रुक के कहने लगा, भाई ये क्यों आते हैं यहाँ, क्या बात है? बोला जी एक महापुरुष हैं, वो 12-13 वर्ष से यही कथा करते हैं रोजाना, और कथा को सुनने के लिए आते हैं। गर्दन हिलाए, लवा रे दुनिया। मुझे एक थप्पड़ लगा था, आज तक होश नहीं आया, मतलब ज्ञान का थप्पड़। मैंने एक सत्संग सुना था, आज 12 वर्ष हो गए मुझे, अब तक मैं उससे निकल नहीं पाया हूँ। और ये लोग रोजाना मुँह छितवाते हैं और इनको शर्म नहीं है, फिर यहीं बैठे हैं। मतलब ना इन्होंने तप किया, ना त्याग किया, ना साधना की, ना भक्ति की, ना नाम जपा। बात ये थी, उसी प्रकार से जो मैं बात कर रहा था गुजरी की, वो थोड़ी देर के लिए बैठी तो उन महापुरुषों ने चर्चा की नाम की,
कि जो संतों के वचन की पालना करता है और जो मालिक की भक्ति करता है, जिसको नाम की दीक्षा मिल जाती है, नाम का आसरा और ओट लेके बैतरणी नदी से, दुनियादारी से, सब पापों से निकल के जीव का कल्याण उद्धार हो जाता है। बोला के नाम के जपने वाला तो समुद्रों पार चला जाता है। वो तो अगर पानी पर भी चले तो पानी के ऊपर छम छम करता हुआ निकल जाएगा, उसको पुल की रास्ते की जरूरत है। गुजरी को विश्वास हो गया, मजे हो गए भाई। मैं रोजाना आती हूँ, रोजाना जाती हूँ, मुझे उसको मलाह को पैसे देने पड़ते हैं नदी से पार होने के लिए, और गुरुजी ने तो ऐसा बता दिया। तो गुरु से नाम लेके उस नाम का उसने इतना सुमन किया कि वो तो अपना जब पानी वो लेके आती दही मक्खन, वो पानी के ऊपर छम छम करती हुई पानी के ऊपर से जाती, पानी के ऊपर से आती। 2 पैसे जो लगते थे रोजाना बचने लगे, उसके 2 पैसे बचने लगे। तो उसने सोचा, भाई कहते हैं कि 68 का फल एक है, गुरु द्वारा आया या उसको भोजन कराया, कि गुरु को अगर भोजन करा दे या अपने द्वार पर बुला ले, घर में बुला ले, तो घर पवित्र हो जाता है और 68 तीर्थों का फल मिलता है। तो किसी दिन मैं भी गुरुजी को ले जाऊं, क्योंकि गुरुजी यहाँ सबके घर जाते हैं। तो उसने सोचा मेरे घर भी चले, मैं भी प्रार्थना करूंगी। एक दिन कहने लगे, गुरुजी आपका सब कुछ दिया है मेरे पास, मैं तो रोजाना ऐसी थी, कुछ नहीं था मेरे पास, जो कि 2-4 पैसे बचाती थी वो मलाह को दे दे, थोड़ा बचता गुजारा चलता था। अब आपने जब से नाम दिया है ना, मेरा तो किराया भी बच गया, मैं तो अपना आराम से चल के जाती हूँ और आराम से आती हूँ। आप एक काम हमारा भी करते हो, हमारे घर भी चरण रखते हो। महात्मा जी बोले, हाँ मैं जरूर चलेंगे। बोले जी कल मैं आ जाऊँ। हाँ बोला कल आ जाऊँगा, कल चलेंगे जल्दी। वो जल्दी अपना दही मक्खन बेच के आगे बोले, चलो गुरुजी। अब गुरुजी तैयार हो लिए, गए नदी के पास, और नदी को पार करने के लिए बोले कि पानी आ गया। वह बोली, आओ गुरुजी। वह तो पानी के ऊपर खड़ी होगी, तो रोजाना जाती थी। और उनसे कहने लगी, आओ। उन्होंने कहा, उन धोती से आई न, आप पानी में ना बढ़ जाइयो। बोले क्यों नहीं डूबोगे, आपका विश्वास नहीं है। मेरे को तो आपने नाम दिया था, मैंने तो उस नाम के सहारे में नदी को पार कर जाती हूँ, इसके ऊपर चलती हूँ। नाव में बैठ के आ जाओ, मैं 2 पैसे दे दूंगा, आप नहीं आ सको। जब ये बात कही थी, खाली रहे, इसमें लटकत कर दिया, खाली रहे वेद के वक्ता कर्ण सुनन दिन बीता, निश्चय गुजरी। उसका निश्चय था, उसकी करनी थी, दृढ़ विश्वास था उसका। निश्चय गुजरी पार उतर गिर, पंडित भय फजीता। जो पंडित कथा करता था उसकी फजीयत हुई न, कि औरों को तो ज्ञान बांटता था, औरों को कहता था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नाम का सहारा लेके नाम की कमाई करके तुम इस दुनिया से चले जाओगे, जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन खुद नहीं तैर सका, खुद का बेड़ा पार नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने खाली इसलिए रहे कि वो जबान जबान से कहते रहे, करना नहीं किया। इसलिए करनी बड़ी है, करनी किया करो। एक ही वचन भी अगर मान के आदमी उसी को पुख्ता कर ले। राम नाम में तो 2 ही अक्षर आते, ज़्यादा नहीं आते, लेकिन करनी वो नियम है। बदनीति छोड़ के और आदमी पवित्र मन से और सच्ची धारणा करके अगर प्रभु में लो लगाता है, वो सच्ची करनी है। इसीलिए कहीं ना कि सच्ची करनी करी हरिश्चंद्र तेरे के कुटुंब समीता। एक सच्चाई की ताकत थी हरिश्चंद्र के पास, धर्म के ऊपर अडिग रहे वो। चाहे पत्नी पर समस्या आई, पुत्र पे आई, चाहे कितना भी उनको दुख कष्ट होया, लेकिन जो धर्म था उसने उस बात से समझौता नहीं किया। इसलिए हम तो छोटी सी बात के लिए अपना धर्म ईमान सब कुछ गवा देते हैं। हमारी भक्ति तो सिर्फ लालच और स्वार्थ की है, सच्चाई की भक्ति नहीं रही ना, विश्वास की नहीं रही।
निश्चय नहीं है। निश्चय अगर होता तो गुजरी पार उतर के हम क्या पार नहीं उतर जाते? सारा दिन बै 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 बै, कभी से फूटे हुए मन से, इस जबान से कभी प्रभु के नाम का सुमरण भी करते हो। और उस प्रभु के नाम का सुमरण करो तो तुम्हारा राम गण नहीं रख रखा, वो आपके पास भी आएगा, आपके दुख दर्द और पीड़ा को भी वो हर लेगा, दूर कर देगा। ये नहीं कि जब दुख का पहाड़ टूटा जब तो याद करो, लेकिन फिर यहीं बैठे हैं, कोई खुदा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर तो खुद ही खुद सब कुछ हो जाते हैं। नहीं, अपना निश्चय, भरोसा, विश्वास दृढ़ रखो, संकल्प पक्का रखो, आत्मविश्वास, आत्मबल जब होंगे तो आत्मसात कर सकते हो। उस गुजरे की तरह से विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैंने एक तुक लेके ये बात मुझे याद आ गई तो आपको थोड़ी हमें बताई। बहुत बहुत आशीर्वाद।